हेलो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना है तो आपको अगर इसको स्पोकन इंग्लिश सीखने तो आपको सिंपली आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ मॉडल्स, इन सबको आप पढ़ते चलिए। आपको स्पोकन इंग्लिश आपको डेली यूज़ में आने लगेगी। तो मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं, मॉडल है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। जो मॉडल है वो इंग्लिश सीखने एक आसान तरीका है। मॉडल क्या है, तो जो मॉडल होते हैं वो सिर्फ टेंस की तरह काम करते हैं। टेंस मॉडल होते हैं ना, उसी तरह काम करते हैं। बस इनमें जो होती है ना वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब एक सेम होता है। ठीक है, देखो जो मॉडल होते हैं वो क्रिया के भांति कार्य करते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी भी शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ टू, हैव टू, मे, इट, वॉज, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है मॉडल में। ठीक है, जैसे एक मॉडल का उपयोग करते हैं हम, जो हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू। इसमें इसका प्रयोग देखो, जब किसी वाक्य के अंत में ना है आता है तो हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंपल होता है, सब्जेक्ट, हैव टू, हैज़ टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, देखो मुझे खाना है, मुझे काम करना है, ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है ना, हैज़ टू और हैव टू। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ठीक है ना, हैज़ टू, हैव टू, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, वो दो प्रकार की होती है। इसका उपयोग क्या कहते हैं, शी, ही, इट, नेम एंड सिंगुलर या एक वचन शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं इसका। और हैव टू का, ठीक है ना, हैव टू का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल या बहुवचन शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए मैं नदी में कूदता हूँ। ठीक है ना, अपन इस पर देखेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई, मतलब सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट सबसे पहले चलेगा हैव टू। ठीक है ना, हैव टू अपन ने लगा दिया, आई सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये एक वचन है। एक वचन में कहाँ है, आई एक वचन में, क्योंकि एक वचन को बहुवचन में कभी कभी कहा जाता है, इसीलिए इस पर आई को भी हैव कहा जाता है, आई लगेगा। आई हैव टू, ठीक है ना, आई हैव टू जंप। जंप का मतलब होता है वर्ब। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको वर्ब की वीडियो मेरे में डली हुई है, आप उसके वर्ब को याद कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरी एक वीडियो में वर्ब डली हुई है। हैव टू इन द रिवर, मुझे नदी में कूदना है। ठीक है, देखिए फिर हमने सेकेंड, तुम्हें रास्ते में दौड़ना है, यू हैव टू रन ऑन द रोड। ठीक है ना, फिर सेकेंड, तुम्हें अस्पताल जाना, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक है, थर्ड है हमें घड़ी बेचनी है, वी हैव टू सेल द वॉच। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्या है, किसान को फसल काटना है, इसका हो गया फार्मर हैव टू कट द रो। रो को मतलब क्या, रो क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, फसल। ठीक है ना, काटना मतलब कट करना, ये वर्ब, फसल क्रिया है। ओके, ठीक है, आपको अगर ये समझ में आ गया हो मॉडल तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। नहीं तो अब मैं आपको सेंटेंस देना चाहता हूँ कुछ। ठीक है ना, सेंटेंस पहला, मॉडल क्या है, जो तो ये रहे सेंटेंस आपके। ठीक है ना, इन सबको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इन लोग करके मुझे कमेंट कीजिए, जो आपसे बन जाते हैं मुझे कमेंट कीजिए। 15 सेंटेंसेस है, आप इनको अच्छे से कीजिए। ठीक है ना, फिर मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाऊंगा जिसमें आप के लिए कैन का उपयोग करना आपको बताया जाएगा।